अटेंशन क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज 19 फरवरी को BSCB 2026 का नॉन हिंदी एग्जाम है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप टॉपर बनने के मिशन पर हैं। मैं अभी आपको देने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी वेरी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग के लिए सुपर यूजफुल हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस हुआ तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम बस आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का और उसका आंसर क्या होगा ना, वो बताएंगे, ओके। तो बिना मतलब टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है फर्स्ट नंबर में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, देवनागरी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपको 30+ मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका मतलब लिखा गया है सेकंड नंबर में, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 12 खड़ी कहते हैं। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, स प्लस में र से कौन वर्ण बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, सरा सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखो, जिसका सही हो गया वो लिखो जय बिहार, ठीक है। चलती है नेक्स्ट तब लिखा गया है फोर नंबर में, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्व शब्दों में स के स्थान में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चार नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, स होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तब लिखा गया है 5 नंबर में, पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो पावर जो है ना उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा है सेकंड 6 नंबर में, निम्न में से कौन पंच माक्षर का एक वर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, म हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं इसको, तब लिखा है 7 नंबर में, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, आ- अयोगवाह कहते हैं, ओके। पेपर में यही आया था, याद रखना, शंकर भाई ने पहले ही बता दिया था। वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने दोस्त को। तो टॉपर बनना है तो अकेले नहीं बनते हैं, ठीक है, दोस्त को साथ लेके बनते हैं। चलते हैं इसको, तब लिखा गया है 8 नंबर में, अ वर्ण का उच्चारण स्थान उस अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 8 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, कंठस्थैप हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा है 9 नंबर में, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 10 नंबर में, वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, संगम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा है 11 नंबर में, दो वर्णों की मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, संधि कहते हैं। जो स्टूडेंट 90+ लाना चाहता है वो अभी लाइक कर दो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये 5 सवाल दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। इस वीडियो एग्जाम देने से जाने से पहले ना इस वीडियो को ना 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो इस वीडियो जितना हम क्वेश्चन कराए हैं ना वो आपके माइंड में मतलब जुबान पे होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, पूरा एग्जाम पैटर्न पर है। चलते नेक्स्ट, मतलब लिखा गया है 12 नंबर में, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती हो तब उसे कौन समास कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 12 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बहुविधि समास हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा है 13 नंबर में, निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, हरफन मौला सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 14 नंबर में, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 14 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, यश प्लस में धरा सही आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही गेम बनता है। अगर एक ऑब्जेक्ट गलत हो गया ना तो एक नंबर कट जाएगा, इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट को इतना फोकस होकर पढ़ाई करिए ना कि मतलब गलती नहीं हो, ठीक है, 50-50 आ जाए, ओके। टाइम मैनेजमेंट याद रखना सबसे पहले, मतलब टाइम मैनेजमेंट याद रखना, पहले आसान वाला करो, ठीक है, उसके बाद हार्ड वाला। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 15 नंबर में, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 15 नंबर का जी हो जाएगा, ठीक, उत्तर प्लस में डयन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 16 नंबर में, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है?
मतलब इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो शुद्ध शब्द है? तो इसका सही मतलब जो गलत नहीं लिखा गया है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर का सी हो जाएगा। कृतज्ञ, कृत्य, कृत्य, कृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा। प्रसाद सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट में ए बी सी या डी लिखो, जिसका सही हो गया वो अभी यस सर लिख दें। गलत हुआ कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? इसमें से कौन ऐसा चिन्ह है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 18 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको, मतलब लिखा गया 19 नंबर में, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 19 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। योजक चिन्ह होता है। चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब लिखा गया 20 नंबर में, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। 3 भेद होते हैं। ओके, पेपर में यही आया तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना। किसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है बताओ जरा। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 21 नंबर में, निम्न में कौन तत्भव शब्द है? मतलब इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो तत्भव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। कौड़ी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब लिखा गया 22 नंबर में, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, आलमगढ़ हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 23 नंबर में, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। पटना सही आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किस जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 24 नंबर में, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं इसको, तो लिखा गया 25 नंबर में, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लिंग कहते हैं। ओके, चलते हैं इसको, मतलब लिखा गया 26 नंबर में, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 26 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। नी होता है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 27 नंबर में, हरि मोहन को रुपए देता है, यह वाह किस कारक का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 27 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान कारक कहते हैं। फर्स्ट सेटिंग वाले कमेंट में 1 लिखो और सेकंड सेटिंग वाले 2 लिखो, ठीक है। एग्जाम हॉल में यही याद रखना। शंकर भाई का सवाल, जो स्टूडेंट 90% का टारगेट कर रहा है ना, वो अभी लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 28 नंबर में, श्रीमती शब्द का बहुवचन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 28 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। श्रीमतियाँ सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 29 में, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 29 नंबर का ए हो जाएगा, खिंचाव सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 30 नंबर में, निम्न में कौन निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 30 नंबर का 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। छत सही आंसर हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग है। इसमें क्या पूछा था? तो पुल्लिंग पूछा था, और इसमें क्या पूछा? तो स्त्रीलिंग पूछा, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 31 में, वाक से अलग हो रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक में पीर दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। पद सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा है 32 में, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में कौन आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। लेखक या वक्ता सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 33 में, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। 11 होता है। ओके, डरना मना है ऑब्जेक्टिव में ही असली खेल होता है, ठीक है। एक एक नंबर जोड़कर ही 90 प्लस बनता है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 34 में, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 34 नंबर का जी हो जाएगा, विधेय विशेषण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 35 में, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 35 नंबर का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 36 में,
व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दो प्रकार की होती है। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 37 में, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में तो 37 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, नाम धातु कहते हैं। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस रखना है, कॉन्फिडेंस से टिक करना है, ठीक है, गलत सवाल छोड़ देना, ईगो में नहीं आना। चलते नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 38 में, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 38 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, अशन भूतकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 39 में, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 49 में, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण विशेषण के कितने विध होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, चार होता है। ओके, पहले आसान फिर ठीक फिर कठिन, यही स्टडी है। बोले सब जो पहले आसान लगे ना वो सबसे पहले बनाएगा, ठीक है, और जो सब सबसे कठिन लगे उसको बाद में बनाएगा। आज का दिन आपका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 41 में, जिनमें कौन तुलना बोधक निपात है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, सात सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 42 में, ऐसे शब्द जो दो शब्दों की मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमें बी हो जाएगा, ठीक है, यौगिक शब्द कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 43 में, आक्रमण शब्द में उपसर्ग है, आक्रमण में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर? तो डी हो जाएगा, ठीक है, आ हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 44 में, कुजापा शब्द में पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आपा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, को तब लिखा गया 45 में, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, अव- अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। चलते हैं इसको, मतलब लिखा गया है 46 में, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है, शुद्ध वाक्य है जो शुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 46 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 47 में, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 47 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, अर्नब सही आंसर हो जाएगा। ओके ओके, आखिरी वाला सवाल सबसे डेंजरस है, लास्ट तक देखना वरना नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 48 में, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाए, ठीक है, शुक्ल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 49 में, जो नभ में चलता है वो वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, खेचर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 59 में, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 50 नंबर का ए हो जाएगा, मर जाना सही आंसर होता है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 51 में, हाथ हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोकित का अर्थ, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोकित का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 51 नंबर का बी होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 52 में, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का कवि कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 52 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 53 में, ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसों में ले लिया? तो 3 पैसों में, ठीक है, 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा है 34 में, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो आपस में गले मिल रहे थे, ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा है 55 में, कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, करमवीर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको, मतलब लिखा है 56 में, विभव शब्द का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 56 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, ऐश्वर्य सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 57 में, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 57 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, रेखा चित्र सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो अंत तक देखा है वही फायदा उठाएगा,
लास्ट क्वेश्चन में पूरा गेम पलट सकता है, ठीक है, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 58 में बारगुनी भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 58 नंबर का बी हो जाए, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 59 में पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 59 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, हुरलू का झरना हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 69 में पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा कि साध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन साधन भी महान हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर का ए हो जाए, ठीक है, महात्मा गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 61 में कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मूली को छिपा कर रख लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 61 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, बातचीत करने के आनंद के लोभ से में। चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 62 में निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 62 नंबर का बी हो जाएगा, बिहारी सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सवाल एग्जाम में रिपीट होने का पूरा चांस है। अपने दोस्त को अभी शेयर कर दो, टॉपर बनना है तो अकेले मत बनो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया 63 में पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ठेस हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 64 में किसके हाथ की बुनी पर फटी शीतल पट्टी को छूकर श्रीचंद कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 64 नंबर का ए हो जाए, ठीक है, अपनी माँ की। चलते नेक्स्ट को। तब लिखा गया 65 में नैनो शब्द का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, विशेष प्रकार की चटाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 66 में हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दरमंदों से जयपुर से मोहब्बत करना प्रस्तुत पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 66 नंबर का डी हो जाएगा, बच्चे की दुआ सही आंसर हो जाएगा। टॉपर बना है तो अकेले मत बनो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, एग्जाम के बाद सॉल्यूशन यही मिलेगा, ठीक है। चलते हैं इसको। लिखा गया 67 में अशोक शास्त्री शीर्षक पाठ शायद कि किस विधा से रचित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एकांकी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको। लिखा गया 68 में अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पहले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लिखा गया 69 में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विवाह की वृद्धि से जलता रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, डॉक्टर साहब के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 70 नंबर में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कुत्ते से निकलते समय जीरो का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिन्न भिनाया करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 70 नंबर का बी हो जाए, वकील साहब ने। ओके, ऑब्जेक्टिव व संघर्ष हमेशा स्टूडेंट के साथ है। आप तैयारी करके आए हो, डर किस बात का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 71 में कबीरदास हिंदी साहित्य किस काल के कवि थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाए, भक्ति काल के। चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 72 में मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना माए देवल ना मैं मस्जिद न काव्य कैलाश में प्रस्तुत पंक्तिका की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाए, कबीरदास हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा है 73 में किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र यक्ष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा है 74 में दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संधि किस कक्षा में पढ़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में जी हो जाएगा, 8 कक्षा में। ओके, पेपर फाड़ देने वाला मूड बना लो, आंसर नहीं आता तो इलिमिनेट पेंसिल लगाओ, ठीक है, निगेटिव सोच बाहर छोड़ो, पॉजिटिव अंदर ले आओ। चलते हैं इसको। तो लिखा गया है 75 नंबर में दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तो चांद जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 75 नंबर का बी हो जाए, ठीक है, रेल के 6 डिब्बों में। चलते हैं नेक्स्ट को। लिखा है 76 में पीपल शीर्षक कविता कवि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 76 नंबर का ए हो जाए, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 77 में, पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, चकोर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 78 में लिखा गया, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 79 में, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 79 नंबर का ए हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 89 में, खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 80 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, बाल मजदूरी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 81 में, खेमा शीर्षक पाठ में मुख्य काशी होटल का मालिक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आज का पेपर आपका इंतजार कर रहा है एग्जाम हॉल में, उससे घुसते समय बस इतना याद रखना, मैं डरने नहीं जीतने आया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है, एक मिनट, लिखा है 82 में, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, अगरबत्तियां सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 83 में, कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नशे वाले हाथ, घिसे नापने वाले हाथ, गंदे कीटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, खुश हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 84 में, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, कदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 85 में, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 85 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 86 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दसाई ठाकुर हो जाएगा। ध्यान सुनो, ये एग्जाम में घूम फिर के आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हल्का हल्का में मत लेना, जिसका सही हो गया वो खुद को प्रॉपर समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 87 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 87 नंबर का ए हो जाएगा, जीवनी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 88 में, कल्पतरु शब्द का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 88 नंबर का डी हो जाएगा, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 89 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 89 नंबर का सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 99 में, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित कविता के आधार पर उत्तर दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 19 नंबर का डी हो जाएगा, हल डलहौजी ने। ओके, गलत कर दिया तो अब अभी सुधार लो, ये डायरेक्ट एग्जाम लेवल का है, ये वाला 100% क्वेश्चन क्लियर करा देगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया है 91 में, कानपुर के नारा की मुंह बोली बहन छबीली कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट मतलब लिखा गया 92 में, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 92 नंबर का बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया 93 में, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 93 नंबर का ए हो जाएगा, बीरह बनारसी सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये यही पे बच्चे गलती करते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट अभी अलर्ट हो जाए, ये सवाल गेम चेंजर है, ठीक है, एग्जामिनर यहीं से घुमाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 94 में, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर जोहानाथ कतारदी कहाँ से FRGS थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, पटना से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 95 में, लेखक बेड़ा बनारसी के अनुसार ये कौन थे जो रहते थे बनारस में और मगर मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 95 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, चौहानाथ कथारी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 96 में, प्र, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, प्रकट होना। ओके, फर्स्ट सीटिंग वाले ध्यान दे, सेकंड सीटिंग वालों के लिए ये खास है, ठीक है, दोनों एक सीटिंग में बैलेंस सेम रहता है, सिर्फ अलग हो सकता है, लेवल नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 97 में, परिधि पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 97 नंबर का बी हो जाएगा, सुदामा की पत्नी ने।
चलते नेक्स्ट को लिखा गया 98 में सुदामा चरित्र जिस शीर्षक की काव्य भाषा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 98 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट को लिखा गया 99 में सुदामा चरित्र शीर्षक कविता का कवि कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 99 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। ये नरोत्तम दास का याद हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को लिखा गया 100 रन में राह भर के रंग बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 100 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। शंकर सुरेंद्र सही आंसर हो जाएगा, ओके। फिर शंकर सुरेंद्र नहीं होगा। एक राह भर के रंग बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, ओके। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। बस स्टूडेंट्स, ये थे आज के सबसे खतरनाक वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपका गेम बदल सकते हैं। अगर आज का पेपर अच्छा गया तो सीधे कमेंट में लिखना पेपर फोड़ दिया। और थोड़ा भी कंफ्यूजन लगा हो तो टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव संग आपके साथ है। एग्जाम देकर बाहर निकलते ही सबसे पहले इसी चैनल पर आना, क्योंकि सोल्यूशन और एनालिसिस यही मिलेगा। अब जाओ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर फाड़ दो। ऑल द बेस्ट चैंपियंस।